मेरे RKP चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, ढेर सारा प्यार। रिया कतूरी प्रधान यूट्यूब चैनल में आप देख रहे हैं इस समय मेरा ब्लॉग। और जो मैं आज का ब्लॉग लेकर आई हूँ पार्ट 2 माँ भगवती का। तो हमारे क्षेत्र में देवी ढूंगा गुफा के नाम से यहाँ पर माँ भगवती विराजमान है। और पार्ट 1 में मैंने कुछ चीज़ें उनकी दिखाई थी कि कैसे यहाँ पर विराजमान है माँ भगवती और प्राचीन काल के यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अभी बनी हुई हैं। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको पार्ट 2 में दिखाऊंगी क्या क्या चित्रित यहाँ पर है माँ भगवती के, और कहाँ से कैसे यहाँ पर आई हुई थी और कैसे यहाँ से देवी धुरा को प्रस्थान हुई थी। तो बने रहिए हमारे आज के इस ब्लॉग में आखिरी तक और देखें माँ भगवती के इस पार्ट को। तो यहाँ से दिखाते हैं आपको माँ भगवती का जो बाहरी दृश्य है। पत्थर, ये काफ़ी बड़ा पत्थर है और चारों तरफ घना जंगल है। ये पत्थर दिखता है पहाड़ पानी मार्ग की तरफ। अगर हम चलते हैं गांव की ओर से तो सीधे हाथ की तरफ यह पत्थर दिखता है और इसके अंदर माँ भगवती विराजमान है। पहले ब्लॉग में भी मैंने आपको यह पत्थर दिखाया था। तो यहाँ से चारों तरफ जंगल ही है। चीड़ के पेड़, बुरांस और काफल इत्यादि वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। घना जंगल है इसके चारों ओर। और आज हम यहाँ पर आ रहे हैं कुछ लकड़ियाँ लेने, तो ब्लॉग भी बना रही हूँ ताकि माँ का जो दूसरा पार्ट दिखाना था क्या क्या चीज़ें अभी हैं वो दिखाएंगे। कार्तिक हैं साथ में, मम्मी, पापा और मैं। तो पापा और मम्मी जब तक यहाँ पर बनाते हैं लकड़ियाँ तब तक कार्तिक और मैं दिखाते हैं आपको माँ भगवती के क्या क्या चीज़ें अभी यहाँ पर हैं जो आप वीडियो के माध्यम से देखेंगे। हम तो यहाँ पर देखते रहते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं यह पत्थर कितनी ऊंचाई तक का है। तो अभी मैं हूँ इसके जड़ में, जहाँ से पत्थर ऊपर की ओर है। पहले पार्ट में मैंने आपको ऊपरी हिस्सा दिखाया था, दूसरे पार्ट में ये दिखा रहे हैं आपको निचला हिस्सा। यहाँ पर जो अंदर दिखाई दे रहा है, यहाँ से जाते हैं ऊपर को, लेकिन जो आना जाना लगे रहता है माता के दर्शन के लिए वो ऊपर के साइड से करते हैं हम लोग। और ये नीचे की साइड का है। नीचे की साइड का लगभग लंबाई और चौड़ाई ये है पत्थरों की। पेड़ों से काफ़ी कम दिख रहा है, चारों ओर पेड़ हैं इसके। और इधर की ओर चलते हैं, ये पत्थर यहाँ तक हैं। और जो ये बीच में दीवार दिखाई दे रही है, कहा जाता है कि भीम जी द्वारा यहाँ पर तलवार मारी गई थी, तो वो है। और इधर आपको दिखाते हैं जूम करके थोड़ा। कहा जाता है कि माँ भगवती जब यहाँ पर बैठती थी तो वो जब बाल बनाती थी तो उनका तेल गिर गया था। तो तेल गिरने की वजह से आधा पत्थर ऐसा है काला और आधा सफ़ेद। ये पुरानी कहावतों में बुजुर्गों द्वारा यहाँ पर बताया जाता है। और बाकी अब चलते हैं यहाँ से कार्तिक और मैं जाते हैं ऊपर की ओर, जहाँ पर माँ भगवती की पूजा अर्चना की जाती है। बर्तनों की मैंने चित्रित फ़ोटो आपको वीडियो माध्यम से दिखाया था। तो ये यहाँ निचले हिस्से से दिखता है। थोड़ा फिसलन है यहाँ पर, पिरोल कई सारी दिक्कतें हैं। तो कार्तिक महाराज तो हमारे हाथ जोड़ते हुए निकल रहे हैं ऊपर की तरफ। चलते हैं दोनों, हम अब हाथ पकड़ के चलेंगे क्योंकि फिसलन है, नीचे आने का डर लगता है। और ऊपर जहाँ पर अभी दृश्य दिख रहा है ये बर्तनों का प्राचीन काल का, तो यहीं पर माता विराजमान है जो पहले ब्लॉग में मैंने दिखाया है। तो नीचे से कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पर। अब हम यहाँ ऊपर तो देख के आ चुके हैं, अब चलते हैं नीचे की ओर जहाँ माँ भगवती सर्वप्रथम आई हुई थी। वहाँ पर का दृश्य भी आपको दिखाते हैं। यहाँ से चलते हैं कार्तिक और मैं साथ में। कार्तिक को भी पहली बार दिखाऊंगी कि माता कहाँ पर बैठी हुई थी। जब सबसे पहले माता यहाँ पर आई हुई थी तो कहाँ थी माता। तो यहाँ से हम निकलते हैं। अभी मम्मी पापा को लकड़ियाँ बनानी है, तो कार्तिक भी काफ़ी खुश हैं। अभी बड़ों की तरह स्टाइल में रहते हैं ये। और इधर से चलते हैं हम रास्ते से। ये है सीधा रास्ता जहाँ माता विराजमान रही थी। अब हम पहुँच चुके हैं वहाँ पर। कुछ ही दूरी में है, लगभग 50 मीटर की दूरी, जहाँ पर मंदिर की पूजा अर्चना की जाती है उसके। तो इधर से कार्तिक आ रहे हैं, थोड़ा इनका वेट किया जाए। तब तक चारों ओर का जंगल आपको दिखा देती हूँ। अब कार्तिक आ चुके हैं तो इनको भी दिखाना है। साथ ही कार्तिक और आप सभी दर्शकों को एक साथ दिखाऊंगी कि माता कहाँ पर बैठी हुई थी। वहाँ जो पत्थर है ऊपर, वहाँ से यहाँ है लगभग ऐसी 50, लगभग अधिकतम 50, वैसे 20-25 मीटर की दूरी में है।
तो पहुंच चुके हैं। ये है, यहाँ पर स्वास्तिक चिन्ह बनाए गए हैं। ये है माता जहाँ पर बैठी हुई थी। माता के सर से लेकर पैर तक का पूरा दृश्य यानी कि छाप जिसे बोलते हैं वो है। कहा जाता है माता को जब मुसीबत आई थी तो वो यहाँ पर भागते हुए आई थी और यहाँ छुप गई थी, तो पत्थर में उनकी आकृति दृश्य यहाँ पर छप गया था। तो यहाँ पर भी पूजा पाठ किया जाता है लोगों द्वारा। और माता का मुकुटा सहित पैर सहित जैसे वो आसन लगा के बैठी हुई थी, छुपी हुई थी। इसके बाद ही माता वहाँ पर गई हुई थी जहाँ पर उनको मंदिर में पूजा जाता है, ये बोला जाता है। अब चलिए दिखाते हैं इधर की ओर माता कहाँ से देवी धुरा को प्रस्थान हुई थी। तो इसी के बगल में जस्ट जिसे गबोरी कहा जाता है, इस समय अगर हम शुद्ध भाषा में कहें तो रास्ता, एक तरीके का रास्ता, सड़क। तो ये है उस समय प्राचीन काल की गबोरी। जब माता को मुसीबत आई थी, संकट आया था, उनके पीछे जब मचवाल गए हुए थे तो वो भागते हुए यहाँ आई थी। यहीं से कहा जाता है कि देवी धुरा चंपावत ज़िले में जो जय माँ बाराही के नाम से मंदिर है, वहाँ को माता प्रस्थान हुई थी। तत्पश्चात यहाँ पर उनकी आकृतियाँ और उनके सभी जो भी प्राचीन काल के यहाँ पर स्मृतियाँ हैं, यहाँ पर छोड़ के गई। आप सभी लोगों को दिखाया माँ भगवती यहाँ पर कैसे आई हुई थी और कैसे देवी धुरा को प्रस्थान हुई थी, और कार्तिक को भी हमने यह जानकारी दी। तो चलिए चलते हैं अब घर की ओर और मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के माध्यम के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। और माँ भगवती की कृपा आप सभी पर बनी रहे, माँ भगवती का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।